आगे होकर दे दे मैंने। माए तू ही तू ही तू, माए तू ही तू ही तू, माए तू ही तू ही तू, माए तू ही बोलो जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। आज बुधवार माँ दी अष्टमी गुप्त नराते में श्री राम दरबार में भोग डाला जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है। और भोग कल माँ की कृपा से रामनवमी का आने वाले बृहस्पतिवार को डाला जाएगा और शुक्रवार को माँ की कृपा तक जैसे कार्य होगा चलता रहेगा। आज जो बुधवार की अष्टमी है और ख़ास करके बुधवार की अष्टमी जब भी आए, वैसे भी गुप्त नवरात्रों में आई है, बड़ी माँ की कृपा है आराम माँ की। और इस नवरात्रों में और सूर्य ग्रहण का जो योग होता है उनका जो फल होता है, जो सोमामती मस्या का फल होता है, इसी तरह आज के दिन का भी यही फल होता है। जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। आज हम गुप्त नवरात्रों में जो माँ की कृपा है, माँ की कृपा से गुप्त बातें कुछ ना कुछ बताते हैं हमेशा, लेकिन इस बार हम ये बता रहे हैं कि खास करके पितर दोष को शांत करने के लिए, पितर दोष कैसे इंसान खुद अपने घर में पैदा करता है और पितर दोष शांति करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, और पितर दोष को सिंपल उपाय करने से, छोटे छोटे उपाय करने से बड़ी शांति मिलती है और घर परिवार में आशीर्वाद मिलता है। जो पितर दे सकते हैं वो देवी देवता सिर्फ अपना 10% अंश देते हैं। जैसे कहते हैं कि कोई मशीन चलानी हो तो उसको लिए करंट चाहिए, वो सिर्फ करंट देते हैं। करंट की लय को बढ़ाने के लिए वो पितर, आपके पितर कौन होते हैं? जो हमारे घर के बड़े बूढ़े जब चले जाते हैं वो ही उसी को पितर कहते हैं। सबसे पहले पितरों के लिए मैं ये कहता हूँ, किसी घर में जो बिल्ली, कुत्ता और गऊ, इसको त्रिदेव कहा गया है। और इसी को पितर दोष में इनको ये मालूम होता है कि जिस घर में माहौल ठीक ना हो, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो, बाहर की हवा, भूत प्रेत बाधा हो, ये कुत्ते को और गऊ को तो नहीं इतना, लेकिन कां और कुत्ता और बिल्ली, ये तीन चीज़ों को अपने आप पता लग जाती है। इसका पता लगने के लिए मैं आपको समक्ष करता हूँ गुप्त रूप में। बिल्ली जिस घर में आती जाती रहे, कोई चोरी कोई चीज़ खा के ले जाए, समझ लो कि उस घर का खप खाना छांत होके उसको ले गई है। उसमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि हमारी दूध पी गई, हमारा वो पी गई, वो समझ लो कि तुम्हारा खप खाना लेकर चली गई है। उसके बाद कुत्ते को खास करके जब वो जिस घर की तरफ देखकर वो रोने शुरू कर दे, और जिस घर में बिल्ली आकर रोना शुरू कर दे, समझ लो कि उस घर में पितर दोष, कोई घटना घटने वाली है जो कि अच्छा नहीं होता। उसका अर्थ कि इस घर में कोई दुख, बहुत भारी दुख आने वाला 3 दिन के अंदर। जिस घर में 3 रोटी कां कुत्ता गौ की सरसों का तेल बीच में बड़ी बड़ी उंगली का लगाकर, इसको दरवेश कहते हैं। और इसको जो मुसलमान जो पुराने ज़माने वाले हैं उसको खमीरा कहते हैं। खमीरे का अर्थ भी ये होता है कि ये जो खमीरा होता है, जैसे वो आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने में एक छोटा सा पेड़ा रख लेते हैं, वो दूसरे दिन वो पेड़ा चलता है। इसी तरह वो लगातार पुरातन चलता आ रहा है। वो बाबा आलम मेले, उनका हाथ लगा हुआ पेड़ा वो सारे खानदान में चलता है, इसलिए उनका परिवार में उनको उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती। वो 2 छड़ के 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं, उनको आशीर्वाद उनके पितरों का ही मिल जाता है। आजकल किसी के ऊपर टाइम ही नहीं, अगर गलती से बच्चा एक हो जाता है, दूसरे के लिए वो पहले ही उसको ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सबसे माड़ा काम है। दूसरा, पितर दोष में आपको एक गृहिणियों का जो सबसे जो अड़चन होती है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कल जो रोटी बनानी है आज ही उसको गूंथ के रख लो। देखो वो पिंड किसको कहते हैं? जिसको गोल करके आटे को बनाकर उसको रख देते हैं और 1 घंटे के बाद उसको पिंडदान हरिद्वार में करते हैं, तो उसी को पिंड कहते हैं। आप खुद ही पिंड बनाकर अपने फ्रिज में कल के लिए आटा बनाकर रख लेते हो। भगत जी पहले आटा वही गुनो ना जितना आपको ज़रूरत है। अब वो आटा क्यों लेते हैं? जो आपको कल चाहिए कल फिर गुन लेना। और कौन सा काम है? 2 फुल्के सुबह शाम रात को, यही काम है, और तो कोई काम होता ही नहीं है। ये जो फ्रिज में रखा हुआ है, अब ये देखो कि जब ये आटा सारी रात पड़ा रहेगा, तो रात के 12 बजे के बाद पितरों ने तो उस घर में तो आना ही आना, कहने की ज़रूरत नहीं, बुलाने की ज़रूरत नहीं। उनका वो घर जो है वो निकलते रहते हैं और उनको वो खाने की चीज़ वही चाहिए जो मेन करके ये जो आटा जो पिंड बनाकर आपने रखा। लेकिन आपको नहीं पता, अगर इमरजेंसी रखना पड़े, कोई घर में कोई ऐसा फंक्शन हो, कोई होता, उसको थाप मार दो।
छाप मार के चौरस कार को, उसको कोली का डिजाइन बना के मत रखो, उसको उंगली मार दो, क्योंकि उसका गोला मत बने, उसका गोला मत बने। इसलिए उसको गोल आटे को कभी भी ना रखना बंद कर दो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आप खुद ही पितरों को निमृत कर दे। आओ और ये खाओ, और वही भोग आप खाते हो तो सोचो जो पितरों का खाया हो आप कैसे करोगे। आप इसका दोष शांत करने के लिए काग कुत्ता गऊ की 3 रोटी बनाओ, और 3 रोटी में आधी रोटी कुत्ते को और आधी घर की छत के ऊपर कां को डालो। बाकी जो है घर का कुछ जा रहा है उसको गुड़ रखकर थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा सरसों का तेल तो लग ही चुका है, इसको खिलाने से बड़ी कृपा होती है। लोग कहते हैं कि कुछ शहर ऐसे हैं कि जहाँ गऊ नहीं मिलती, उसमें ऐसा जरूरी नहीं है। उसको पेड़े को बनाकर आप पीपल में जाकर भी रख सकते हो, वो भी अब कर्म जरूरी करता है। क्योंकि गुप्त उपाय तो बहुत है, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ आपको। शायद होगा कि आप बेड पर रोटी बैठ के खाते हो। कहते हैं कि धन नाश करने के लिए सबसे शॉर्टकट ये रास्ता है। बेड में बैठे जूठे बर्तन आपने बेड के नीचे रख दिए, फर्नीचर के ऊपर रख दिए, चलो सुबह धोएंगे, घर से कमरे से बाहर नहीं निकालते। घर की जुत्ती जो कि रसोई में और घर के कमरे में जो रखते हो, ये इससे सबसे ज़्यादा निषिद्ध है। रसोई में खास करके बाहर की जुत्ती तो जानी नहीं ही चाहिए, क्योंकि उसकी जुत्ती अगर रखनी है, सर्दी है तो उसके लिए अलग जुत्ती अंदर की होनी चाहिए, वो भी कपड़े वाली। ये छोटी छोटी बातें हैं, घर में हर को पता कि सारे घर के आज का रिवाज है कि बर्तन इकट्ठे कर दो, कल सुबह आएगी काम वाली वो करेगी। अरे वो बर्तन जो आपके रसोई में पड़े हैं, गृहिणी को चाहिए कि वो बर्तन कम से कम उसको पानी में से निकाल कर उसको रख दे निचोड़ने के लिए। सुबह जब काम वाली आएगी उसके ऊपर जब गंद मैल चढ़ा होता है, वो सबसे ज़्यादा पितर दोष पैदा करता है। सबसे ज़्यादा कि हर घर में आप देखो कि लैट्रिन बाथरूम जो बने होते हैं वो पूर्व की तरह बनते हैं। पूर्व की तरह इष्ट कोण जो है वो सिर्फ भगवान ठाकुर जी और मंदिर बनाने के लिए है। अब जिसके घर में कोठी लेते हैं नहीं लेते हैं, वो कहते हैं हमें तो पता नहीं हमने ले लिया। जब ले तो लेते हैं, 3 महीने के बाद क्या होता है, कोठी तो 1 करोड़ की ले ली, खर्चा ऊपर 10 लाख का कर दिया, लेकिन 90 दिन के बाद वो 10 लाख कहाँ गया, करोड़ कहाँ गया, उसका कर्जा उस सिर पर पड़ा और 4 गुना कर्जा और चढ़ गया। क्यों? क्योंकि पूर्व की तरफ जब आपने लैट्रिन बाथरूम बना लिया, उसको सफाई के कारण उल्टा उसमें गंद डाल दिया। जब आप पूर्व सूर्य को गंद दोगे तो वो बदले में क्या देगा? कहते हैं कि मैंने कल भी बोला था कि जब समुद्र में थूक जो भी डालो वो वापस आता है। जब जो सूर्य को देगा तो वो ही वापस आएगा ना। बच्चे कहते हैं कि घर में पढ़ते नहीं हैं, और कुछ बातें मैंने कल की वीडियो में भी बताए थे। आप कृपया यूट्यूब जितनी भी है मेरी सतनाम ढींगा फेसबुक है उसको लाइक करो, और लाइक करके उसे सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि मेरी वीडियो अब नवरात्रों तक चलती रहेगी। और कुछ दिनों में 20 तारीख को मैं फिर गुवाहाटी जा रहा हूँ माँ के चरणों में, वहाँ भी 10 दिन रहूँगा। आकर फिर नवरात्रि जो माँ का मूड होगा, जो माँ की कृपा होगी, क्योंकि उसकी कृपा बगैर तो हम कर कुछ नहीं सकते। ये गुप्त नवरात्रे 4 आते हैं, मैंने पहले भी आपको बोला था। लेकिन ये छोटी छोटी जो बातें हैं बहुत बड़ी बातें हैं, इसको समझने की कोशिश करो। घर के अंदर दक्षिण की तरफ जो कमरा साफ सुथरा, एक लाल रंग का बल्ब वहाँ जला दो, उसमें लाल रंग का पर्दा लगा दो, लाल कपड़ा लगा दो, एक हनुमान जी की श्री राम दरबार की फ़ोटो लगाकर उसमें कपूर की टिक्की किसी कसोरे बर्तन में या पीतल के बर्तन में डालकर 2 टिक्की कपूर जलाओ। समझ लो उसका टाइम नहीं है, चाहे आप 10 बजे जगाओ चाहे 12 बजे, जब तक नहीं सोते तब तक जलाओ। और ये हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ते जाए, 1 बार पढ़ते हुए उसकी पूजा करो। बस समझ लो कि उस घर में जो भी दोष है वो शांत हो जाएगा। घर में खास करके शंख श्री यंत्र जरूर होना चाहिए। ये श्री यंत्र है जो जिसके बगैर हम नहीं चलते। इसको हमने रखा हुआ माँ लक्ष्मी के योग में, और इसी के साथ शंख जो दक्षिणावती होता है। ये 2 चीज़ें माँ लक्ष्मी का पूर्ण योग है। लोग ये कहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा करनी है तो माँ दुर्गा की पूजा की दुर्गा के साथ ही करनी है। जब तक माँ लक्ष्मी, जब तक लक्ष्मी नारायण नमो भगवते गणेश जी का बात जब तक हम उसके साथ ही रखोगे, तब तक माँ की पूजा अधूरी है। क्योंकि आगे नवरात्रे आ रहे हैं, मैं इसलिए जो पहले बता रहा हूँ, कईयों को पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण जी की फ़ोटो बहुत ज़रूरी, चित्र बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी के लिए सबसे ज़्यादा तो ये है कि जो बच्चे खास करके, जो मैंने बोला था कि वो पढ़ने में उपाय तो बहुत है, छोटे छोटे उपाय करें। मैं गुप्त उपाय ऐसा देता हूँ आकर लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन एंड पर जाकर 7 बजे जो हिसाब लगाते हैं तो वो ही 10-20 हज़ार ही बचता है खा पी कर, लेकिन वो लाखों रुपये नहीं बचता। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा, क्योंकि मैं भी दुकान चलाता रहा,
20 साल मैंने चलाई, मैंने देखा 25,000 वाला जो नौकरी करता है वो यही सोचता है। मैं ये वो बात बता रहा हूँ, अगर ये क्योंकि 80% लोग नौकरी करते हैं, कारोबार तो वही करते हैं जिनका खानदान से कारोबार चल रहा है, वही करेगा। दही बेचने वाला दही बेचेगा, किराना बेचने वाला किराना बेचेगा, घी बेचने वाला घी ही बेचेगा, क्योंकि वो खानदानी हलवाई की दुकान भी पुरानी चल रही है, वो वही काम कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 25,000 को मारा है, अगर वो सियाना बंदा है उसको चाहिए कि सबसे पहले ये सोचे कि मुझे 20,000 मिल रहा है, वो 5,000 पहले बैंक में जमा करा दे। लेकिन कब तक, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लोग वो ये कहते हैं कि चलो मैं साल के लिए करा लेता हूँ, कोई असर नहीं। साल में 12 महीने 12 5 60,000 हुआ, वो 60,000 अगर उसको ज़रूरत पड़ गई, घर में कोई बीमार हो गया, कोई शादी का योग होगा, फटाफट वो 60,000 उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो 60,000 मेरे पास पड़ा, मैं उसको उठाता है, फटाफट जाके खर्च कर देता है। फिर ठन ठन गोपाल। एक 50,000 और 1.25 लाख वाला कमाने वाला, उसको चाहिए कम से कम वो 25,000 उसको बैंक में जमा कराए, लेकिन सेविंग अकाउंट में जमा कराकर उसको 1.25 रुपये सैकड़े में अच्छी दुकान, जिसको विश्वास हो उसको ब्याज पर चढ़ा दे, और उसको ये भूल जाए कि वो वाले पैसे बरतने हैं। जैसे कि वो कहते हैं ना कि ये हमने कुएं में डाल दिया, लॉक की चाबी कुएं में डाल दी, ये चाबी नहीं है हमारे पास, जंदरा लगा हुआ, इससे पैसे निकल नहीं सकते। अगर जरूरत पड़ जाएगी घर से इधर उधर लेकर काम कर ले, वो पैसे ना निकाले। लेकिन कब तक, कम से कम 10 साल, अगर ज़्यादा करोड़पति बनना तो 20 साल। अब ये सोचो कि 5,000 वाला जो सबसे छोटा बंदा है, क्योंकि 20-25,000 तो आम आ जाते हैं, मैं छोटे बंदे की बात करूंगा, तो वो अगर 2,000 करेगा तो 2,000, ये ना कहे मेरे बच्चे हैं, मैंने रोना पिटना, ये तो होता ही रहता है। जब तक है मजा, तब वो पैसे उसका दोतरा पोतरा खाए, और उसके लिए कम से कम करोड़ रुपया बचा के जाए। अपने लिए तो सब कुछ करता है, पीछे कहेंगे क्या छोड़ कर गया, अरे मेरे पिताजी को आप ही खाते रहे, आप ही पिटते रहे। देखो मेरी उम्र है, मैं जूते जगाता हूँ, आज 23 साल हो गए। मेरी फर्म हरि सिंह सन सिंह एंड कंपनी है, माँ की कृपा से मैंने बेटे को दिया। जब 17 साल का था, घर से बड़ी बातें हुई, अरे इसकी उम्र घूमने की है, खाने पीने की, आप इसको दुकान दे रहे हो। मैं कहा मैं 14 साल की दुकान में बैठ गया था, ये तो फिर भी 17 साल में बैठाया। आज वो दुकान पर बैठा है, मुझे कुछ नहीं पता। सारी मजीठ मंडी, हमारे किराने मार्केट में जहाँ राजपुरे का हमारा आना जाना है, अब लोगों से मैं पूछता हूँ, वो कहते हैं जी कमाल है, आपने कुछ नहीं किया, जो हमने किया वो, जो तुमने किया उससे ज़्यादा तुम्हारा बेटा कर रहा है। लेकिन मैं असली बात पर आता हूँ, वो 5,000 जो तुम्हारी निगाह में नहीं है, जो तुमने छोड़ रखा है, जो बूंद बूंद से घड़ा भरता है माँ लक्ष्मी का, अरे माँ ने तो रास्ता दे दिया, लेकिन कर्म हाथ से दे दिए। कर्म को बचाने के लिए उसने माँ ने नहीं आना। माँ की जोते भी जगाओ, कर्म ही करो। ये थोड़ा कि रोटी सामने रख ली, जय माता करेगा, रोटी मुंह में पड़ जाएगी, वो तो कर्म करना ही पड़ेगा। वो 5,000 12 5 60, वो कितना हो गया, 60,000। अब वो देखो, उसने पहले ही कह दिया मैंने 10 साल के लिए उसको भूल जाना है। और 10 का कितना हो गया, बोलो जी, 6 लाख। वो 6 लाख उसने, मतलब कि वो अपने आप को बड़ा छोटा कह रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन वो 6 लाख उसने 10 लाख के लिए जमा कर ले। वो 6 लाख से अब करोड़पति कैसे होगा? वो 6 लाख से वो अब सारी उम्र नौकरी थोड़ा करेगा। वो 5,000 था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल में वो उसकी, मतलब कि हो सकता है कि 25 की 50,000 हो जाए, लेकिन आज का 50,000 होना ही बड़ी मुश्किल है। हर कोई कहता है जैसे माहौल 2 साल से चल रहा है, आगे भी ये ख़त्म नहीं होना। 2025 का कोरोना तो चलते ही रहना, ये तो कहने वाली बातें हैं, आज ख़त्म हो रहा है। ये जो चक्कर भी चला ना, ये देखो जो वीडियो हमारी बनाने उंगल दे रहे हैं, कोई अच्छी बात हो ना वो कहते नहीं सुननी, हमारी बात है ना, गाने अगर बोल रहे हैं, अरे 2 मिनट ठहरो, 2 मिनट ठहरो, हमारा बच्चा डांस कर रहा है, वहाँ तो 1 घंटा लगे रहेंगे आने द्वारा। मैं ऐसे तो बोलते ही नहीं हूँ। अब वो जो 6 लाख आ गया, वो 6 लाख का क्या करेगा? अरे किसी से मांगेगा, कोई भाई ने नहीं देने, कोई वाइफ ने नहीं देने, किसी ने नहीं देने। हाँ, किसी की पत्नियां भी बहुत सियानी होती हैं, वो घर में सोना सोना रखे, कभी इसको क्या करेंगे, ये तो पड़ा ही है, आप क्यों ना करते हैं इसको करके। इसको देखो, एक बात सबसे मैं बड़ी बता रहा हूँ, जो सबसे गुप्त बात है, पैसा ऐसी चीज है, धन को जितना दबाओगे उतना खत्म करोगे। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ। धन चलायमान है, लक्ष्मी चलायमान है, इसको जितना चलाओगे, जितना बरतोगे, जितना आगे जाओगे, ये 4 गुना बढ़ेगा। ये 2 बातें अगर मेरी आपको समझ में आ गई, वीडियो की सारी वीडियो भूल जाओ, ये 2 बातें, तो आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है ये भी सुन लो, कि उस पैसे, पत्नी का मेरे पास इतने पैसे, मैंने क्या करना, मैं तो कुछ कर नहीं था, इस पैसे का लो, इसको ब्याज पे दे दो, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं देख लूँगा। ये होती है धर्म पत्नी।
ये स्त्री नहीं हुई, इसको कहते हैं धर्म पत्नी। उसको आगे का पता है कि ये मेरे पति के काम ही आता था, मेरे बच्चों के काम आता है। जो दूसरी होती है वो कहते हैं ना फतुई होती है, पुराने ज़माने में पैंट होती है, कमीज होती है, वो टूंगते हैं, उसका यही काम होता है। बस आधी रात को उठना है, मैंने अपने पति की जेब में खाली करनी है। ये मुझे नहीं पता कैसे खाली करनी है। वो उसको ये नहीं पता होगी कि उसका किसी की अमानत देनी है सुबह के नहीं। उसको ये पता है कि 2000 पड़ा है, उसमें 500 को मैंने मार नहीं मारना है, क्योंकि वो कहती है धर्म पत्नी को मजाक थोड़ा। वो भी धर्म पत्नियाँ होती हैं। बाकी समझने की बात है। मैं यही कहता हूँ कि इस चलाएमान जो लक्ष्मी है कभी टिक नहीं रहती, लेकिन आने वाले समय के लिए अगर आप बचाते हो, वो 6 लाख का जब वो कारोबार करेगा, वो 6 लाख का उसका फिर 10 लाख का योग बन जाएगा। वो कोशिश करेगा कि अगले आने वाले जब बच्चे मेरे बड़े हो जाएंगे, वो बच्चा साथ बैठेगा, पोतरा भी साथ बैठ जाएगा, वो दुकान चलाएमान हो जाएगी, वो फिर करोड़ों में खेलेगा। करोड़पति बनने के लिए कोई ऊपर से छाल नहीं मारनी है, किसी को सौदा नहीं खरीदना, बस ये तरीका है, इसको जमा करो। लेकिन ये नहीं मैं कहता हूँ